प्रिय दर्शक बंधुओं, आज आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण धार्मिक आख्यान नहीं है। यह वह परम सत्य है जो मनुष्य के जीवन में छिपे हुए अदृश्य संकटों को जड़ से काट देता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे दुख सामने आ जाते हैं जिनका कोई कारण समझ नहीं आता। कभी बिना वजह बाधाएं हमें रोक देती हैं, कभी मेहनत के बाद भी सफलता दूर भागती रहती है, कभी पूजा पाठ के बाद भी मन को शांति नहीं मिलती, और कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य बोझ हमारे कंधों से चिपका हुआ है। ऐसे समय में प्रभु का स्मरण ही जीवन में पुनः प्रकाश भरता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, सत्यनारायण कथा श्रवणेन सर्व विघ्न नाशनम, अर्थात भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने मात्र से जीवन के अदृश्य दुख, बाधाएं और दुर्भाग्य स्वयं समाप्त हो जाते हैं। सत्यनारायण भगवान केवल प्रसन्नता नहीं देते, वे सत्य, शांति और कल्याण का दिव्य वरदान भी प्रदान करते हैं। उनकी कथा सुनते ही मन का भय टूटता है, भाग्य के बंद द्वार खुलने लगते हैं, घर में सौभाग्य का प्रवेश होता है, रुके हुए कार्य सिद्ध होने लगते हैं और जीवन में एक अद्भुत दिव्यता उतर आती है। यह कथा मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देती है और आने वाली विपत्तियों को आने से पहले ही मोड़ देती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी सभी माताओं, भाइयों और प्रिय दर्शक बंधुओं से एक विनम्र निवेदन है। यदि आप सच्चे सनातनी हृदय से इस पवित्र धारा से जुड़े हैं तो इस कथा को केवल सुने ही नहीं बल्कि अपना आशीर्वाद भी अवश्य दें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे सनातनी संदेश को करोड़ों तक पहुंचाने की शक्ति बन जाता है। यदि आप सचमुच धर्म, आस्था और परंपरा से प्रेम करते हैं तो इस कथा को एक बार अवश्य लाइक करें, क्योंकि आपका यह छोटा सा स्पर्श इस दिव्य प्रकाश को दूर दूर तक फैलाने में मदद करता है। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल कथा संग्रह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें, ताकि आगे आने वाली दिव्य कथाएं, अध्यात्म, शिव कृपा और जीवन बदल देने वाले पवित्र प्रसंग आप तक निरंतर पहुंचते रहें। आपका यह छोटा सा कदम न केवल कथा की शक्ति बढ़ाता है बल्कि हमारे पूरे सनातन परिवार को एकता के दिव्य सूत्र में जोड़ देता है। तो अब आइए उसी श्रद्धा, उसी गहन भक्ति और उसी पवित्र भाव के साथ आगे बढ़ते हैं जहां से भगवान सत्यनारायण की कथा का असली चमत्कार आरंभ होता है। पौराणिक काल की बात है। उस समय एक नगर था, शांतिपुर, जहां चारों ओर हरियाली थी, नदियां कलकल बहती थीं और लोग आपस में प्रेम और सरलता से जीवन बिताते थे। उसी नगर में एक अत्यंत दयालु, सत्यवादी परंतु अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। नाम था श्रीधर। वह दिन भर भिक्षा मांगकर पेट पालता और रात्रि में भगवान का स्मरण करके संतोष की नींद सो जाता। लेकिन उसके जीवन में एक ही दुख था। अभाव इतना गहरा था कि कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता था। फिर भी श्रीधर का मन कभी शिकायत नहीं करता था। वह कहता, प्रभु जो करते हैं कल्याण के लिए करते हैं। लेकिन उसकी पत्नी लंबे समय से बीमार थी, बच्चे छोटे थे और पेट भरने के लिए पर्याप्त भिक्षा भी नहीं मिलती थी। इसी बीच नगर में अकाल पड़ा और श्रीधर का जीवन और अधिक कठिन हो गया। वह प्रयास करता, प्रार्थना करता, पर हर दिशा जैसे बंद हो चुकी थी। अभाव, संकट और निराशा उसके चारों ओर घिरने लगे। एक रात वह दुखी मन से नदी किनारे बैठा हुआ रो रहा था कि तभी हवा में एक दिव्य सुगंध फैली। उसने देखा, नदी के तट पर एक तेजस्वी परंतु साधारण वेश में एक वृद्ध पुरुष खड़े थे। चेहरे पर अनंत करुणा, आंखों में असीम प्रकाश। वृद्ध धीरे से बोले, ब्राह्मण, तू इतना दुखी क्यों है? श्रीधर ने अपनी सारी व्यथा सुना दी। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, तेरे जीवन का अंधकार अब समाप्त होने वाला है। कल प्रातः भगवान सत्यनारायण की कथा सुन और उनका व्रत कर, देख तेरे जीवन में चमत्कार कैसे उतरते हैं। श्रीधर चौंक गया, पर प्रभु, मेरे पास तो कथा करवाने के लिए अन्न तक नहीं। वृद्ध ने कहा, जब किसी का भाव सत्य हो तो भगवान स्वयं साधन बन जाते हैं। तू केवल श्रद्धा कर, बाकी वह करेंगे। यह कहकर वृद्ध प्रकाश में विलीन हो गए। श्रीधर विस्मित और भाव विभोर खड़ा रह गया। वह समझ चुका था, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं नारायण किसी रूप में उससे मिलने आए थे। अगली सुबह जैसे ही वह उठा, उसे अपने द्वार पर एक छोटी पोटली मिली जिसमें कथा के लिए आवश्यक सामग्री थी। थोड़ा सा गन्ने का रस, गेहूं का आटा, गुड़, तुलसी और पुष्प। श्रीधर की आंखों से आंसू बह निकले। यह किसी और का नहीं, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद था।
उसने उसी दिन कथा की तैयारी की और सच्चे मन से व्रत किया। कथा समाप्त होते ही उसके छोटे से मिट्टी के घर में जैसे दिव्यता उतर आई। उसी शाम नगर से बाहर रहने वाला एक धनी व्यापारी अचानक उसके घर पहुंचा। उसने कहा, ब्राह्मण जी, वर्षों पहले आपने मेरे पिता की सेवा की थी, मैं आज आपका उपकार चुकाने आया हूं। उस व्यापारी ने श्रीधर को इतना अनाज, वस्त्र और धन दे दिया कि श्रीधर की सारी गरीबी समाप्त हो गई। बीमार पत्नी स्वस्थ होने लगी, बच्चे खिलखिलाने लगे और श्रीधर का जीवन बदल गया। सभी कहते, यह किसी कथा का चमत्कार नहीं था, यह सत्यनारायण भगवान की कृपा का साक्षात प्रमाण था। श्रीधर ब्राह्मण को जो चमत्कार मिले, उनकी चर्चा पूरे शांतिपुर नगर में फैल गई। लोग हैरान थे कि जिस व्यक्ति के घर में कभी एक दिन का भोजन मुश्किल से मिलता था, आज उसकी गृहस्थी में अन्न, वस्त्र और धन का ऐसा प्रवाह कैसे हुआ। ब्राह्मण स्वयं भी चकित था, किंतु उसके हृदय में कहीं कोई संदेह नहीं था। वह जान चुका था कि यह सब भगवान सत्यनारायण की कृपा है। उसी समय नगर से कुछ दूर एक अत्यंत धनी और प्रतिष्ठित व्यापारी विश्वनाथ सेठ अपने परिवार के साथ रहने आया। सेठ का व्यापार विशाल था, नौकाएं समुद्रों में चलती थीं, विदेशों तक उसका सामान जाता था, परंतु उसके जीवन में एक ही कमी थी, संतान का सुख। धन था पर मन खाली था। वह और उसकी धर्मपत्नी कामना करते करते थक गए थे, पर घर में एक बच्चे की किलकारियां तक न थीं। जब उन्होंने सुना कि शांतिपुर का एक गरीब ब्राह्मण भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर पूर्ण रूप से कृतार्थ हो गया है, तो उनके मन में भी आशा का अंकुर फूटने लगा। एक शाम वे दोनों ब्राह्मण श्रीधर के घर पहुंचे और विनम्र भाव से बोले, हम भी यह कथा करना चाहते हैं, क्या आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे? ब्राह्मण ने प्रेम से कहा, भगवान सत्यनारायण की कथा किसी भी मनुष्य को निराश नहीं कर सकती, बस मन सच्चा होना चाहिए। यही वह क्षण था जब भगवान सत्यनारायण अपने दूसरे भक्त विश्वनाथ सेठ के जीवन में प्रवेश करने वाले थे। दूसरे ही दिन कथा का आयोजन किया गया। श्रीधर ने पूरी निष्ठा से पूजा कराई और विश्वनाथ सेठ ने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, आप सत्य के देवता हैं। यदि मेरी मनोकामना सत्य है, यदि मेरी इच्छा में स्वार्थ नहीं है, तो कृपया हमारे घर भी संतान का सुख प्रदान करें। कथा के अंत में जब सेठ दंपत्ति ने सत्यनारायण भगवान से आशीर्वाद मांगा, तो उनके भीतर एक गहन शांति उतर आई। कुछ दिनों बाद सेठ की पत्नी ने गर्भ धारण किया। पूरा नगर हर्ष से भर उठा। किंतु जीवन का सत्य यही है कि ईश्वर कृपा देते हैं, परंतु साथ ही मनुष्य की परीक्षा भी लेते हैं। गर्भधारण के कुछ ही महीनों बाद सेठ को व्यापार के सिलसिले में समुद्र यात्रा पर जाना पड़ा। पत्नी ने कहा, प्रभु की कथा कर चुके हैं, उनकी कृपा हम पर है, आप निश्चिंत होकर जाइए। सेठ ने आश्वासन दिया कि वह जल्द लौटेगा और फिर अपने होने वाले बच्चे के स्वागत की तैयारी करेगा। परंतु समुद्र शांत नहीं रहता, वहां सत्य भी है और परीक्षा भी, और सागर अक्सर मनुष्य की शक्ति ही नहीं, उसके विश्वास को भी परखता है। विश्वनाथ सेठ अपने जहाज पर चढ़ा और यात्रा प्रारंभ की। प्रारंभ के कुछ दिन सब सुचारू चला, पर अचानक मौसम बदला। काले बादल घिर आए, हवा तेज हो गई और समुद्र की लहरें विकराल रूप लेने लगीं। सेठ ने अपने अनुभवी नाविकों की ओर देखा, उनके चेहरों पर भय था। कुछ ही क्षणों में तूफान ऐसा उठा कि जहाज झूले की तरह हिलने लगा। बिजली की गड़गड़ाहट, मूसलाधार वर्षा और उफनती लहरें मानो जहाज को निगल जाना चाहती थीं। नाविकों ने कहा, सेठ जी, यह केवल तूफान नहीं है, लगता है हमसे कोई धार्मिक भूल हुई है, यह सागर देव का क्रोध हो सकता है। सेठ के मन में तत्काल एक स्मृति उभरी। सत्यनारायण भगवान की कथा करते समय उसने मन ही मन संकल्प लिया था कि यदि यात्रा सफल रही तो वापस लौटकर वह बड़ा भंडारा करेगा, लेकिन यात्रा की जल्दी में वह यह संकल्प भूल गया था। उसके मन में अपराध बोध की आग जल उठी और वह हृदय से बोला, हे सत्यनारायण प्रभु, यदि यह संकट मेरी भूल का परिणाम है तो क्षमा करें, मैं लौटते ही आपका व्रत पूर्ण करूंगा। उसकी आंखों से आंसू बहते गए। उसी क्षण जैसे किसी ने तूफान का रुख बदल दिया। लहरें शांत होने लगी, हवा नरम हो गई, बादल छटने लगे। नाविक दंग रह गए, इतना भयंकर तूफान पल भर में शांत कैसे हो गया। पर सेठ समझ चुका था, यह भगवान की चेतावनी थी, दंड नहीं। यह उनकी कृपा का वह रूप था जो भक्त को उसके वचन की याद दिलाता है। सेठ के जहाज ने तट पर पहुंचकर राहत की सांस ली, किंतु जैसे ही वह नगर लौटा, उसे पता चला कि उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई है।
उसे देखकर सेठ का हृदय पिघल गया। वह जानता था कि यह बीमारी सामान्य नहीं है, यह उसकी परीक्षा का दूसरा चरण था। वह तुरंत श्रीधर ब्राह्मण के पास गया और बोला, मैंने यात्रा से लौटकर तुरंत व्रत करने का वचन निभाना था, लेकिन मेरी भूल से यह विलंब हो गया। श्रीधर ने शांत स्वर में कहा, भूल मनुष्य से होती है पर क्षमा भगवान से मिलती है। चलिए आज ही कथा करते हैं। उसी शाम सत्यनारायण की कथा आरंभ हुई। वातावरण में सुगंध, दीपों की रोशनी और मंत्रों की ध्वनि फैल गई। जब कथा चरम पर पहुंची, उसी समय सेठ की पत्नी के श्वास स्थिर होने लगे, जैसे किसी दिव्य शक्ति ने उसके शरीर की कमजोरी को दूर कर दिया। कथा समाप्त होते ही उसका चेहरा खिल उठा और वह धीरे से बोली, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और सारी पीड़ा दूर हो गई। कुछ ही महीनों बाद सेठ के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। नगर में उत्सव मनाया गया। लोग कहते, भगवान सत्यनारायण ने ब्राह्मण को गरीबी से मुक्त किया और सेठ को संतान का सुख दिया। उनके चमत्कार सत्य हैं, लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। समय बीतने के साथ लड़का बड़ा हुआ और सेठ का व्यापार चारों दिशाओं में फैलने लगा। वह फिर एक बार समुद्र यात्रा पर निकला। यात्रा सफल रही, व्यापार बढ़ा, परंतु लौटते समय की व्यस्तता में सेठ पुनः अपना संकल्प भूल गया। उसने इस बार सोचा, अब तो मेरा सब ठीक है, बाद में व्रत कर लूंगा। लेकिन ईश्वर की कृपा और परीक्षा साथ साथ चलती है। जैसे ही जहाज तट के पास पहुंचा, उसे लगा कि नगर खतरे में है। भीड़ घबराई हुई थी। सेठ आगे बढ़ा तो देखा उसका पुत्र कहीं गायब है और घर में अशांति फैली हुई है। पत्नी रोती हुई बोली, आज सुबह किसी अजनबी ने मंदिर की ओर जाते हुए बच्चे को देखा था, लगता है वह हमारा ही था। यह सुनकर सेठ का हृदय फट गया। उसकी भूल फिर सामने थी। वह दूसरी बार भगवान को किया वचन भूल गया था। वह मंदिर की ओर दौड़ा और वहीं गिर पड़ा। हे सत्यनारायण प्रभु, मैं त्रुटि का पात्र हूं, पर दंड मेरा हो, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। आंसू बहते रहे और उसका अहंकार पिघलता गया। उसी क्षण मंदिर के पीछे से पुजारी उस बच्चे को लेकर आए। उन्होंने कहा, यह बच्चा भगवान के चरणों में सोया हुआ मिला है, इसे किसी ने छुआ तक नहीं। सेठ वहीं जमीन पर बैठ गया और बोला, प्रभु ने मुझे फिर क्षमा कर दिया, मैं अब अपने जीवन में कभी भूल नहीं करूंगा। सेठ ने उसी दिन भव्य सत्यनारायण व्रत किया। नगर के हजारों लोग जुटे और उसने अपने जीवन की हर सफलता का श्रेय भगवान को दे दिया। उसके मन में बार बार एक ही बात गूंजती रही, मानव भूल सकता है पर भगवान कभी अपना भक्त नहीं भूलते। वे केवल उसे याद दिलाते हैं कि सत्य और वचन ही जीवन का आधार है। सेठ विश्वनाथ के जीवन में जैसे शांति वापस लौट आई थी, परंतु यह केवल बाहरी शांति थी। भीतर उसका मन अभी भी एक गहरी सीख से गुजर रहा था। वह बार बार सोचता कि भगवान ने 2 बार उसे अपनी कृपा से बचाया, 2 बार उसकी भूलों को अनदेखा किया। लेकिन मनुष्य स्वभाव से दंभी होता है। जब तक संकट सिर पर न आए, उसे ईश्वर की महत्ता का पूर्ण बोध नहीं होता। सेठ के मन में यह भाव दृढ़ हो चुका था कि वह अब अपने जीवन को केवल व्यापार, धन और सफलता तक सीमित नहीं रखेगा। वह अपनी हर उपलब्धि का श्रेय भगवान सत्यनारायण को ही देगा और अपने पुत्र को भी उसी सत्य के मार्ग पर चलाएगा। उसके घर में धीरे धीरे धन, शांति और सौभाग्य की ऐसी धारा बहने लगी कि नगर के लोग कहते, सत्यनारायण की कृपा जब किसी पर बरसती है तो उसका जीवन धरती पर ही स्वर्ग बन जाता है। परंतु उसके भाग्य की यह यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होने वाली थी, क्योंकि जब भी ईश्वर किसी भक्त को अपनाते हैं तो उसके जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो मनुष्य को भीतर से बदल देते हैं। कुछ वर्षों बाद जब सेठ का पुत्र 10 वर्ष का हुआ तो व्यापार ने इतना विस्तार ले लिया कि सेठ को फिर एक बड़ी यात्रा पर जाना पड़ा। इस बार यात्रा का उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण था। विदेशी व्यापारियों के साथ एक नया समझौता करना, जिससे पूरे नगर की आर्थिक स्थिति बदल सकती थी। यात्रा से पहले उसने परिवार में सत्यनारायण भगवान की पूजा की और मन ही मन प्रार्थना की कि यह यात्रा भी पिछले वर्षों की तरह सफल हो। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, अब तो आप कोई भूल नहीं करेंगे, है ना? सेठ ने धीरे से हंसते हुए कहा, नहीं, अब मैं जान चुका हूँ कि भगवान के वचन, उनका स्मरण और उनका आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उसने आश्वासन दिया कि लौटते ही वह सबसे पहले सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएगा। परंतु संसार का नियम यह है कि मनुष्य चाहे कितना ही दृढ़ संकल्प क्यों न ले, यदि उसके भीतर कहीं थोड़ा सा भी अहंकार रह जाए तो परीक्षा उसे ढूंढ ही लेती है। यही कारण था कि यात्रा तो सफल रही, व्यापार बढ़ा,
लेकिन वापसी के समय उसका ध्यान फिर सांसारिक उपलब्धियों में उलझ गया और कथा का संकल्प मन के कोने में धुंधला पड़ने लगा। सेठ जब नगर लौटा तो लोगों ने बड़े सम्मान और उत्साह के साथ उसका स्वागत किया। उसकी सफलता का वर्णन पूरे नगर में हो रहा था। कोई कहता, ऐसा सौभाग्य हर व्यापारी को नहीं मिलता। कोई कहता, भगवान ने उसके जीवन में चमत्कारों की वर्षा कर दी है। इन प्रशंसाओं में सेठ अपनी अगली योजनाओं में उलझ गया। उसने तुरंत गणना शुरू की कि नए व्यापार से कितना लाभ होगा और आगे क्या कदम उठाना है। उत्सव, सम्मान और व्यापार की हलचल में वह कथा करवाने का संकल्प फिर पीछे छूट गया। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी ने कहा, आपने कहा था कि लौटते ही कथा होगी, क्यों न आज ही श्रीधर ब्राह्मण को बुलवा लें। सेठ ने हंसते हुए कहा, कुछ दिन और सही, अभी काम बहुत है। पत्नी ने आग्रह किया, पर सेठ ने बात टाल दी। भगवान की स्मृति के बजाय व्यापार की चिंता फिर उसके मन में छा गई। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल होती है, कृपा मिलने के बाद उसका मूल्य भूल जाना। इसी समय उनके पुत्र के जीवन में एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक दिन वह अपने मित्रों के साथ मंदिर के पास खेल रहा था। अचानक एक पुराने साधु ने उसे रोका। उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, शाम ढलने से पहले घर लौट जाना, आज हवा में एक अनहोनी की हलचल है। बच्चे ने साधु की बात को गंभीरता से नहीं लिया, पर उसकी आंखों में जो गहरी चेतावनी थी उसने उसे विचलित जरूर किया। वह घर पहुंचा और माता पिता को यह बात बताई। सेठ ने हंसते हुए कहा, अरे, यह साधु लोग ऐसे ही कह देते हैं, डरने की कोई बात नहीं। पर माता का मन विचलित हो उठा। उसे तुरंत याद आया कि जब जब उन्होंने कथा का संकल्प टूटने दिया था तब तब जीवन में कोई परीक्षा आई थी। उसने सेठ से फिर आग्रह किया, कथा करवा लेते हैं, मन को शांति मिल जाएगी। पर सेठ ने फिर कहा, अभी समय नहीं है, कल कर लेंगे। लेकिन कुछ बातें कल पर नहीं टाली जा सकती, क्योंकि ईश्वर की परीक्षा इंतजार नहीं करती। अगली सुबह सेठ का पुत्र अचानक घर से गायब हो गया। माता पिता घबरा गए। नौकर चाकर, मित्र परिजन, पूरा नगर बच्चे को ढूंढने लगा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। माता का हृदय टूट गया और वह रोते हुए बोली, यह वही संकेत था, हमने उसे अनदेखा कर दिया। सेठ के मन में भय छाने लगा। उसे अपनी भूल, अपना संकल्प और अपनी लापरवाही स्पष्ट दिखाई देने लगी। उसके भीतर बैठा अहंकार जैसे टूटकर गिर पड़ा। वह भागता हुआ सत्यनारायण मंदिर पहुंचा और वहां गिर पड़ा। प्रभु, मैं मूर्ख हूं, आपने मुझे 2 बार चेताया, पर मैंने अपनी बुद्धि, अपना धन, अपनी सफलता को ही सब कुछ मान लिया। मुझे दंड दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मंदिर के पुजारी ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, भगवान अपने भक्तों को दंड नहीं देते, केवल मार्ग दिखाते हैं। उठिए, खोज जारी रखिए। कुछ ही देर बाद एक चरवाहे बालक ने बताया कि उसने नदी किनारे एक बच्चे को अकेले बैठे देखा है। सेठ की सांसें चल पड़ी। वह वहां पहुंचा तो देखा कि उसका पुत्र नदी के पास बैठा रो रहा था। पूछने पर बच्चे ने बताया, मैं खेलते खेलते बहुत दूर आ गया था, फिर मुझे लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे नदी तक ले आई। तभी एक आवाज आई, यहीं बैठो, तुम्हें लेने आएंगे। मैं डरा हुआ था, पर किसी ने मुझे छुआ तक नहीं। सेठ समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह वही चेतावनी, वही सुरक्षा और वही कृपा थी जो भगवान अपने भक्तों को देते हैं जब वे भटक जाते हैं। उसने बच्चे को गले लगा लिया और शब्द भी नहीं निकल पाए, केवल आंसू बहे, पश्चाताप के और कृतज्ञता के। घर लौटने के बाद सेठ ने उसी दिन बड़े प्रबंध के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा रखवाई। पूरे नगर को बुलाया गया। श्रीधर ब्राह्मण ने विधिवत पूजा कराई। कथा के दौरान सेठ बार बार सोच रहा था कि जीवन का आधार व्यापार नहीं, धन नहीं, सम्मान नहीं, बल्कि सत्य, वचन और ईश्वर में अटूट विश्वास है। कथा के समाप्त होते ही घर में ऐसी शांति और आनंद उतरा कि सभी कह उठे, आज ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान इस गृह में विराजमान है। सेठ ने दृढ़ संकल्प लिया कि वह अब अपने जीवन में कोई भी कार्य भगवान के स्मरण के बिना आरंभ नहीं करेगा और हर सफलता का श्रेय केवल उन्हें देगा। उसके जीवन की यह घटना नगर के लोगों के लिए भी शिक्षा बन गई कि भगवान सत्यनारायण की कथा केवल पूजा नहीं, जीवन को सही दिशा देने वाली दिव्य शक्ति है। जो सच्चे मन से कथा सुनता या करवाता है, उसके जीवन के हर कार्य सिद्ध होते हैं और वह हर संकट से बच जाता है। सेठ के मन में अब एक विश्वास था कि मनुष्य के जीवन में चाहे कितनी भी उपलब्धियां क्यों न हो, वह भगवान की कृपा के बिना अधूरा है। और जब वह अपने अहंकार, अपनी भूलों और अपनी चिंताओं को त्याग कर
प्रभु को समर्पित हो जाता है, तब उसके जीवन की नदी सही दिशा में बहने लगती है। यही सत्यनारायण भगवान का वचन है कि जो उन्हें सत्य और भक्ति से याद करता है, उसका हर कार्य सफल होता है, उसका हर संकट टल जाता है और उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। सेठ विश्वनाथ का जीवन अब पहले की अपेक्षा कहीं अधिक शांत और स्थिर हो चुका था। उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आ चुका था, एक ऐसा परिवर्तन जिसकी अपेक्षा न तो नगर वालों को थी और न ही उसे स्वयं। वह पहले जितना बड़ा व्यापारी था, उतना ही बड़ा अहंकारी भी था, परंतु अब उसके भीतर समर्पण का दीपक जल चुका था। अब वह जब सुबह उठता तो पहला कार्य भगवान सत्यनारायण के दर्शन करना होता। व्यापार उसके जीवन का लक्ष्य नहीं रहा, बल्कि ईश्वर की कृपा का स्तुतिगान ही अब उसका वास्तविक आनंद बन गया। लोगों ने देखा कि उसका परिवार जितना समृद्ध था, उतना ही अब विनम्र भी हो गया है। परंतु जीवन में जब भक्ति की यह सुवास फैलने लगती है, तब ईश्वर के और भी सूक्ष्म परीक्षण सामने आते हैं। ऐसे परीक्षण जो मनुष्य के भीतर छिपी हुई दुर्बलताओं को सामने लाते हैं, ताकि उसका पूर्ण शुद्धिकरण हो सके। सेठ विश्वनाथ यह नहीं जानता था कि उसके परिवार पर अभी ईश्वरीय कृपा का एक और चमत्कार उतरने वाला है और उसी के माध्यम से संपूर्ण नगर को सत्य के मार्ग का और भी स्पष्ट बोध होने वाला है। कुछ समय बाद नगर में सूक्ष्म परिवर्तन होने लगे। व्यापार तो बढ़ रहा था, पर नगर में एक विचित्र बेचैनी फैली हुई थी। लोग परेशान थे कि दूर दराज के गांवों से व्यापारी आना कम हो गए हैं। कारण था जंगलों में अचानक डाकुओं की गतिविधि बढ़ जाना। ये डाकू केवल माल ही नहीं लूटते थे, बल्कि कई बार राहगीरों को बंदी भी बना लेते थे। नगर में भय का वातावरण फैल गया था। सेठ विश्वनाथ, जो हमेशा व्यापारियों की सहायता करता था, इस समस्या से व्यथित हो उठा। कई व्यापारी उसके पास आए और बोले, सेठ जी, आप तो बड़े व्यापारी हैं, आप ही कुछ उपाय बताइए। यह मार्ग सुरक्षित नहीं रहा, व्यापार ठप होता जा रहा है। सेठ समझ गया कि यह केवल व्यापार की समस्या नहीं है, यह नगर के विकास, लोगों की आजीविका और भविष्य की स्थिरता का मुद्दा है। उसने तुरंत नगर के प्रमुख लोगों की बैठक बुलाई, परंतु बैठक में बातों से अधिक डर था और सुझावों से अधिक निराशा। ऐसे समय में सेठ ने कहा, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और साथ ही साहस भी जुटाना चाहिए। मैं स्वयं इस समस्या के समाधान के लिए यात्रा करूंगा। जब तक मार्ग सुरक्षित नहीं होगा, हमारा समाज सुरक्षित नहीं होगा। उसकी पत्नी चिंतित हो उठी। उसने कहा, आप इतने बड़े जोखिम में क्यों जा रहे हैं? पिछली बार भी आपको कितना कष्ट हुआ था, कहीं डाकुओं ने आपको नुकसान पहुंचा दिया तो? सेठ ने शांत स्वर में कहा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ भगवान सत्यनारायण का आशीर्वाद है। जब तक मैं सत्य और धर्म पर हूं, कोई भी शक्ति मुझे नहीं रोक सकती। और यदि मेरे प्रयास से कोई व्यापारी, कोई परिवार, कोई बालक इस संकट से बच जाएगा, तो यह भी तो प्रभु की ही सेवा है। पत्नी ने उसके साहस को देखा और मौन हो गई, पर उसके मन में चिंता के साथ साथ एक विश्वास भी था कि ईश्वर उसके पति की रक्षा करेंगे। जैसा पहले किया वैसा अब भी होगा। कुछ ही दिनों बाद सेठ अपने कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ यात्रा पर निकला। उनके पास कुछ आवश्यक सामान था और कुछ साहसी लोग भी साथ थे, परंतु यात्रा आसान नहीं थी। जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुंचे, वातावरण बदलने लगा। हवा में भय की एक छाया थी, पक्षियों की आवाजें असामान्य लग रही थीं और रास्ते पर कुछ टूटे हुए गाड़े, बिखरी हुई पोटलियां और पुराने पदचिन्ह दिखाई देने लगे। तभी अचानक दूर से आवाजें सुनाई दी, किसी के रोने, किसी के पुकारने और किसी के डर से चिल्लाने की आवाजें। सेठ और उसके साथी तुरंत उस दिशा में दौड़े। पहुंचकर देखा कि कुछ डाकू एक व्यापारी के सामान को लूट रहे थे और उसके परिवार को बांध कर ले जाने की तैयारी में थे। दृश्य भयावह था, लेकिन यह वही सेठ था जो कभी अपने लाभ हानि में उलझा रहता था, पर अब वह धर्म के मार्ग पर खड़ा था। उसने बिना हिचक अपने साथियों को संकेत दिया और कहा, हम इन निर्दोष लोगों को नहीं छोड़ सकते, चाहे जो हो जाए। सेठ और उसके लोगों ने साहसपूर्वक डाकुओं का सामना किया। लड़ाई तीव्र थी, डाकुओं की संख्या अधिक थी, पर सेठ के भीतर ईश्वर में आस्था और धर्म का साहस उससे भी अधिक प्रबल था। संघर्ष के बीच उसे कई बार लगा कि परिस्थिति हाथ से निकल रही है, पर हर बार एक अनजानी शक्ति जैसे उसके कदमों को सही दिशा दे देती थी। एक बार एक डाकू उसके बिल्कुल पीछे पहुंच गया। साथी चिल्लाए, सेठ जी सावधान। पर ठीक उसी समय से हवा चली कि डाकू का हाथ फिसल गया और वह गिर पड़ा। सेठ ने मुड़कर देखा
वह पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ ही देर में डाकू भाग खड़े हुए और व्यापारी का परिवार सुरक्षित हो गया। वे रोते हुए सेठ के पैरों में गिर पड़े। आप हमारे लिए देवता बनकर आए हैं, हम तो मर ही जाते। सेठ ने आंखें बंद कर लीं और कहा, मैं देवता नहीं हूं, देवता तो ऊपर हैं, मैं तो उनका दास हूं जिसने उनकी कृपा से यह कार्य किया। वापस लौटते समय सेठ के मन में बार बार एक विचार आ रहा था कि बिना ईश्वर की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता। यदि उसने यह सेवा करने का अवसर दिया तो यह भी कृपा है। पर उसी रात जंगल के बाहर ठहरे हुए समय अचानक एक घटना ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। रात के तीसरे पहर अचानक एक तेज रोशनी उसके तंबू में दिखाई दी। पहले वह घबरा गया, पर कुछ ही पलों में वह रोशनी एक दिव्य आभा में बदल गई। उसी आभा से एक मधुर स्वर उभरा, विश्वनाथ, तुमने धर्म का मार्ग चुना है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के निर्दोषों की रक्षा की है। यही सत्यनारायण का मार्ग है। जो सत्य, सेवा और श्रद्धा से चलना सीख लेता है, उसके जीवन में ईश्वर स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। सेठ ने विस्मय से चारों ओर देखा, पर आभा धीरे धीरे विलीन हो गई। उसके हृदय में एक अवर्णनीय शांति उतर आई। वह समझ गया कि यह कोई भ्रम नहीं था, यह आशीर्वाद था, सीधा ईश्वर का स्पर्श। सेठ जब नगर लौटा तो नगर में उसका स्वागत एक नायक की तरह किया गया। लोग उसकी बहादुरी, उसकी सेवा और उसके धर्म साहस की बातें कर रहे थे। पर सेठ ने विनम्रता से कहा, नायक मैं नहीं हूं। नायक तो वही है जिसने मुझे शक्ति दी, दिशा दी और हर कदम पर रक्षा की, भगवान सत्यनारायण। उसने तुरंत एक विशाल यज्ञ और कथा का आयोजन किया, जिसमें दूर दराज के गांवों से लोग आए। कथा के दौरान जब पंडित जी ने सत्य, भक्ति, सेवा और वचन के महत्व का वर्णन किया तो सेठ की आंखें भर आईं। उसे लगा कि उसका जीवन एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। एक ऐसा युग जहां धन नहीं, धर्म सर्वोपरि है, व्यापार नहीं, भक्ति महत्वपूर्ण है और सफलता का श्रेय मनुष्य नहीं, ईश्वर को मिलता है। कथा समाप्त होने के बाद सेठ ने वहां उपस्थित हजारों लोगों से केवल एक बात कही, यदि आपके जीवन में कभी संकट आए, कभी सहारा न मिले, कभी मार्ग धुंधला पड़ जाए, तो सत्यनारायण की कथा की ओर मुड़िए। उनकी कृपा से कोई कार्य असफल नहीं होता, कोई भक्त निराश नहीं रहता और कोई जीवन अधूरा नहीं रह जाता। वे केवल वचन, सत्य और श्रद्धा मांगते हैं और बदले में संपूर्ण जीवन बदल देते हैं। सेठ विश्वनाथ की कथा यहीं समाप्त नहीं हुई थी। नगर में उसकी भक्ति, उसके साहस और उसके चमत्कारी अनुभवों की चर्चा जितनी फैल रही थी, उतना ही एक नया अध्याय उसके जीवन में चुपचाप जन्म ले रहा था। एक ऐसा अध्याय जिसे न उसने सोचा था और न नगरवासियों ने। सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद जब किसी घर पर उतरता है तो वह केवल संकट हटाकर नहीं जाता, बल्कि जीवन के गहरे अर्थों को भी प्रकट करता है। सेठ के जीवन में भी अब कुछ ऐसा ही होने वाला था। कथा समाप्त होने के बाद उसके मन में एक शांत निर्मलता बनी रही, जैसे भीतर कोई दिव्य दीपक जल रहा हो। पर वह यह नहीं जानता था कि ईश्वर की कृपा का प्रभाव केवल उसके मन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसके परिवार, नगर और आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को भी प्रभावित करने वाला है। एक रात सेठ गहरी नींद में था, पर उसकी पत्नी अचानक घबराकर उठ बैठी। उसने देखा कि विश्वनाथ के माथे पर हल्की सी चमक है, जैसे किसी दीपक की लौ बहुत धीमे धीमे उसके आसपास मंडरा रही हो। वह कुछ देर उसे देखती रही, पर मन में एक अजीब शांति बनी रही। अगले ही दिन उसे एक और चमत्कार का अनुभव हुआ। वह कई वर्षों से अस्थमा जैसी बीमारी से पीड़ित थी और कथा के बाद पहली बार उसने महसूस किया कि सांस लेना पहले जैसा कठिन नहीं रहा। उसने शांत मन से कहा, न जाने क्यों आज सांस में वह तकलीफ नहीं है जो पहले होती थी। क्या यह भी प्रभु की कृपा है? सेठ ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। जब प्रभु रक्षा करते हैं तो केवल संकट से ही नहीं, रोगों से भी मुक्त करते हैं। पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वर्षों बाद इतनी सहज सांस ली थी कि उसकी आत्मा तक हल्की हो गई। उधर नगर में भी एक अनोखा परिवर्तन दिखाई देने लगा। जिन व्यापारियों के यहाँ लगातार हानि हो रही थी, उनके काम बढ़ने लगे। किसानों को वर्षा समय पर मिली। जिन परिवारों में कलह और रोग बने रहते थे, वहां जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने प्रवेश कर शांति बिखेर दी हो। लोग कहते, सेठ जी ने जो कथा कराई, उसके बाद से नगर का वातावरण ही बदल गया है, जैसे कोई अनिष्टकारी शक्ति दूर चली गई हो। पर सेठ इस गौरव को अपने लिए नहीं मानता था। वह बार बार कहता, सफलता का कोई श्रेय मनुष्य को नहीं मिलता। सत्यनारायण कथा की शक्ति असली परिवर्तन लाती है।
हम केवल माध्यम होते हैं। लेकिन उसके मन में एक बात गहराई से घर कर चुकी थी कि जीवन का उद्देश्य केवल धन संपत्ति कमाना नहीं, बल्कि ईश्वर के मार्ग को सब तक पहुंचाना है। धीरे धीरे उसका यह संकल्प मजबूत होता गया। उसने अपने व्यापार से कुछ धन अलग रखकर एक मुफ्त अन्न क्षेत्र बनवाया, जहां हर दिन सैकड़ों गरीबों को भोजन मिलता। नगर के लोग यह देखकर हैरान थे। कभी जो सेठ लाभ हानि के गणित में उलझा रहता था, वही व्यक्ति आज सेवा में अपना जीवन लगा रहा था। पर सेठ जानता था कि उसके भीतर यह परिवर्तन किसी मानव के समझाए से नहीं, बल्कि भगवान सत्यनारायण की कृपा और अनुभूति से आया है। उसकी सेवा की भावना इतनी सशक्त हो चुकी थी कि वह स्वयं भी नहीं समझ पाता था कि यह सब कैसे संभव हो रहा है। पर ईश्वर जब किसी मनुष्य को अपना साधन बना लेते हैं, तो वह साधारण मनुष्य असाधारण कार्य करने लगता है। पर ईश्वर की कृपा के साथ जीवन में कुछ कठिन परीक्षाएं भी आती हैं, ताकि मनुष्य का अहंकार पूर्णतः मिट जाए और उसका विश्वास निर्मल होकर दृढ़ बने। एक दिन नगर में खबर आई कि नदी किनारे रहने वाले कई परिवार अचानक बीमार पड़ गए हैं। बच्चों को तेज बुखार, बुजुर्गों को कमजोरी और अनेक लोगों को अजीब सी थकान महसूस हो रही थी। नगर में भय फैल गया, कहीं कोई महामारी तो नहीं। लोग इस संकट से घबरा गए, पर सेठ ने बिना देर लगाए वैद्य बुलवाए, दवाइयां मंगवाईं और स्वयं नदी किनारे पहुंच गया। उसने बीमार बच्चों के सिर सहलाए, वृद्धों के पास बैठकर उनका मनोबल बढ़ाया और परिवारों को सांत्वना दी। उस रात उसने ईश्वर के सामने मौन बैठकर प्रार्थना की, प्रभु, यदि मेरी किसी भूल से ये लोग कष्ट में आए हैं, तो मुझे दोष दो, जनता को नहीं। इन्हें स्वस्थ करो, इन्हें बचाओ। उसके शब्दों में विनम्रता ही नहीं, अपार करुणा भी थी। वह पहली बार नगर के दुख को अपना दुख समझ रहा था, और संभवतः यही वह भावना थी जिसे सत्यनारायण भगवान सबसे अधिक पसंद करते हैं, सबके दुख को अपना मानना। अगली ही सुबह एक चमत्कार हुआ। बीमारी का असर तेजी से कम होने लगा। बच्चों का बुखार उतर गया, बुजुर्ग सहज सांस लेने लगे, और वैद्य भी आश्चर्य में पड़ गए कि इतनी तीव्र बीमारी रातों रात कैसे शांत हो गई। नगर में फिर चर्चा होने लगी। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह सत्यनारायण भगवान का ही चमत्कार है। जब लोग सेठ की सेवा का वर्णन करते, तो वह विनम्रता से केवल इतना कहता, सेवा करने वाला मैं हूं, स्वस्थ करने वाला वही है। मगर उस रात जब नगर शांत था, सेठ ने अपने आंगन में बैठकर आकाश की ओर देखा। उसे वही दिव्य आभा दिखाई दी जो पहले जंगल में दिखाई दी थी, हल्की, शांत और प्रकाशमयी। उसी आभा से एक स्वर उभरा, विश्वनाथ, तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें आगे बढ़ा रही है। सेवा वह दिया है जिसके माध्यम से सत्य का प्रकाश संसार तक पहुंचता है। अब तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक और बड़ा कार्य लिखा है। सेठ उस प्रकाश को देखते देखते अंतर मन में डूब गया। उसे समझ आ गया कि उसकी यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई है। सत्यनारायण भगवान ने उसे केवल संकट से निकालने के लिए नहीं चुना, बल्कि उसे समाज के लिए एक दीपक बनाने के लिए चुना है। और वह जानता था कि जब तक उसकी सांसें चलेंगी, वह उसी दीपक को जलाए रखेगा, सत्य, सेवा और श्रद्धा के मार्ग पर चलते हुए। सेठ विश्वनाथ की कहानी अब अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रही थी। वह चरण जहां केवल चमत्कार या अनुभव नहीं, बल्कि जीवन का गहन सत्य प्रकट होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा क्यों सुनी जाती है? मनुष्य को इससे क्या प्राप्त होता है? और इस कथा में ऐसा क्या है जो हजारों वर्षों से जन जन के जीवन को प्रकाशमान करता आया है? यही रहस्य अब सेठ के जीवन के माध्यम से प्रकट होने वाला था। नगर में हुए सभी चमत्कारों, रोगों के शांत हो जाने, सेवा की भावना के जागरण और विश्वनाथ के आत्मिक परिवर्तन ने लोगों को यह समझा दिया था कि ईश्वर की कृपा उन पर ही नहीं उतरती जो भक्ति करते हैं, बल्कि उन पर भी उतरती है जिनके जीवन को उनकी भक्ति छूती है। पर सेठ के मन में एक बात धीरे धीरे उभर रही थी कि मनुष्य चाहे जितना भी कर ले, जीवन में स्थायी शांति तभी आती है जब वह ईश्वर से जुड़ता है। उसी रात जब वह अपने आंगन में बैठा था, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ईश्वर उसकी आत्मा के भीतर किसी सत्य को जगाने वाले हों। धीरे धीरे उसके मन में एक गहरी समझ जागृत होने लगी। उसे याद आया कि कथा सुनने से पहले उसका जीवन कैसा था, चिंताओं से घिरा हुआ, भय से भरा हुआ और हर समय भविष्य की अनिश्चितता से परेशान। धन होने के बावजूद उसे शांति नहीं मिलती थी। घर में संपन्नता थी, पर संतोष नहीं।
व्यापार था, पर मन में करुणा और सहानुभूति का अभाव। उसे लगा जैसे उसका संपूर्ण जीवन किसी अदृश्य बोझ से दबा हुआ था। पर कथा के बाद जो परिवर्तन आया वह सिर्फ बाहरी नहीं था, वह उसके भीतर के अंधकार को मिटाकर एक नया प्रकाश जगा रहा था। यह वह परिवर्तन था जो मनुष्य को भीतर से मुक्त करता है। तभी उसे समझ आया कि मनुष्य सत्यनारायण भगवान की कथा केवल फल पाने के लिए नहीं सुनता। वह कथा मनुष्य के भीतर के भय, अज्ञान और अशांति को धो देती है, उसे एक नया दृष्टिकोण देती है और जीवन के संघर्षों से निकलने का मार्ग दिखाती है। सेठ को याद आया कि कथा के दौरान पंडित जी ने कहा था, जब मनुष्य कथा सुनता है तो वह केवल शब्द नहीं सुनता, वह ईश्वर के सानिध्य को अनुभव करता है। ईश्वर को याद करते ही मनुष्य का मन हल्का होने लगता है और उसके भीतर एक ऐसा साहस जाग जाता है जिसे देखकर स्वयं कठिनाइयां भी पीछे हट जाती हैं। यही तो हुआ था उसके साथ। पहले जहां वह हर छोटी बड़ी बाधा से डर जाता था, वहीं अब उसे समस्याएं बड़ी नहीं लगती थीं। कहानी की शक्ति ने उसे भीतर से स्थिर कर दिया था। यह कथा उसे बार बार एक ही बात समझाती कि जब तक मनुष्य स्वयं को ईश्वर के हवाले नहीं करता, तब तक जीवन की नाव तूफानों में डगमगाती रहती है, और जब श्रद्धा की पतवार पकड़ लेता है तो कोई भी तूफान उसे डुबो नहीं सकता। नगर में लोग उसके पास आते और पूछते, सेठ जी, आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? कैसे यह कथा आपके घर को और पूरे नगर को बदल गई? विश्वनाथ मुस्कुराकर केवल यही कहता, क्योंकि यह कथा केवल कथाएं नहीं है, यह ईश्वर से मिलने का माध्यम है। जब मन कथा सुनता है तो मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तब बुद्धि सही निर्णय लेती है, और जब बुद्धि सही दिशा में चलती है तब जीवन स्वयं सुधरने लगता है। लोगों को उसके शब्दों में सत्य की झलक दिखाई देती थी, क्योंकि उन्होंने भी कथा के बाद अपने जीवन में हल्कापन, आनंद और सकारात्मकता का अनुभव किया था। कुछ परिवारों ने वर्षों पुरानी दुश्मनी भुला दी, कुछ घरों में चल रही समस्याएं अचानक कम हो गईं, और कई लोगों के जीवन में जैसे एक नया सवेरा आ गया था। पर सेठ जानता था कि कथा का वास्तविक उद्देश्य केवल कष्ट हटाना नहीं है। कथा मनुष्य को उसके कर्म, उसकी जिम्मेदारी, उसकी भक्ति और उसके जीवन के मार्ग को समझाती है। उसे लगता था कि लोग केवल फल पाने के लिए कथा सुनते हैं, पर वास्तव में कथा मनुष्य को इस बात से अवगत कराती है कि जब उसका मन ईश्वर के प्रेम से भर जाता है तब फल उसे स्वयं ही मिलने लगते हैं। वह अपने अनुभवों के आधार पर अक्सर कहता, कथा इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि यह मनुष्य को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है, यह उसे अहंकार से मुक्त करती है, कर्तव्य के प्रति जागृत करती है, और यह सिखाती है कि जीवन का वास्तविक अर्थ दूसरों की सेवा और ईश्वर की भक्ति में है। कुछ ही दिनों में नगरवासियों ने आग्रह किया कि सेठ एक बार फिर कथा करवाए। पहले वह झिझका, क्योंकि उसे लगता था कि कथा करवाना स्वयं की महिमा गाना नहीं होना चाहिए। पर फिर उसे वह स्वर याद आया जो आकाशीय आभा से निकला था, तुम्हें सेवा के लिए चुना गया है। यह संकेत उसके लिए पर्याप्त था। उसने कथा का आयोजन करवाया और इस बार नगर का हर व्यक्ति शामिल हुआ। गरीब, अमीर, किसान, व्यापारी, वृद्ध, युवा, स्त्रियां, बच्चे, सब। कथा के दौरान वातावरण इतना शांत था कि जैसे स्वयं भगवान वहां उपस्थित हों। जब पंडित जी फलश्रुति सुना रहे थे तब लोगों ने अनुभव किया कि उनके भीतर एक अजीब सी दिव्य ऊर्जा जाग रही है। कथा समाप्त होते ही लोगों के चेहरों पर एक अलग ही चमक थी, जैसे किसी ने उनके मन के बोझ उतार दिए हों। कथा के अंत में सेठ खड़ा हुआ और बोला, भाइयों और बहनों, आज आपने जो सुना वह केवल धार्मिक कथा नहीं है, यह वह दीपक है जो मनुष्य के जीवन की अंधकारमय राहों को रोशन करता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, हमारे कर्मों में भी बसते हैं। जब हम सत्य बोलते हैं, दया करते हैं, सेवा करते हैं और अहंकार छोड़ देते हैं, तभी ईश्वर का प्रेम हमारे जीवन में उतरता है। इसलिए कथा सुनना जरूरी है, क्योंकि यह वह समय है जब मनुष्य संसार की दौड़ से निकलकर अपने भीतर झांकता है। यह वह पल है जब आत्मा का धूल धुलता है और मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप से परिचित होता है। कथा सुनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह हमें ईश्वर की ओर ले जाने वाला सबसे सरल, सबसे सुंदर और सबसे पवित्र मार्ग है। लोग उसकी बातों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। कई लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ आनंद के, कुछ पछतावे के और कुछ उस दिव्य अनुभूति के जो कहानी के दौरान उनके भीतर जागी थी। जैसे ही कथा समाप्त हुई, वातावरण में शांति उतर आई, मंद हवा चली और आकाश में हल्का सा प्रकाश दिखाई दिया।
मानो भगवान सत्यनारायण स्वयं यह संकेत दे रहे हों कि वे अपने भक्तों से प्रसन्न हैं। सेठ विश्वनाथ ने हाथ जोड़कर उस प्रकाश को प्रणाम किया और उसके हृदय में एक ही भाव उमड़ रहा था, कृतज्ञता का। कथा यहीं पूर्ण हुई, पर सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद उन सभी लोगों के जीवन में बना रहा जिन्होंने श्रद्धा से इस कथा को सुना, क्योंकि यह कथा केवल सुनी नहीं जाती, यह आत्मा में समा जाती है, मनुष्य के हृदय को बदल देती है और उसके जीवन को प्रकाश से भर देती है। यही कारण है कि मनुष्य को सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि यह कथा किसी दिन को नहीं बल्कि पूरे जीवन को शुभ बना देती है। इसलिए प्रिय भक्तजनों, मेरा आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि यदि आपके हृदय में भगवान सत्यनारायण के प्रति श्रद्धा है, यदि आपके मन में सत्य, सेवा और भक्ति का दीपक निरंतर जलता है, तो इस दिव्य कथा को अवश्य साझा करें। कौन जानता है, आपके द्वारा भेजी गई यह कथा किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो इस समय जीवन के अंधेरों से जूझ रहा हो, जिसकी आशा बूझने लगी हो, या जो राह भटक कर दुखों में खो गया हो। आपके एक छोटे से प्रयास से उसके जीवन में ईश्वर का प्रकाश प्रवेश कर सकता है और सत्यनारायण भगवान की कृपा उसके भाग्य को बदल सकती है। और यदि आपने अब तक हमारे सनातनी परिवार कथा संग्रह से नहीं जुड़ पाए हैं, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी यह सरल सी क्रिया न केवल हम तक आपकी प्रेमपूर्ण उपस्थिति पहुंचाती है, बल्कि आपको हर सप्ताह नई पूजा विधियों, दिव्य कथाओं, प्रेरणादायक प्रसंगों और भगवान सत्यनारायण की अनंत महिमा से जुड़ने का सौभाग्य भी प्रदान करती है। आपका सहयोग ही इस आध्यात्मिक यात्रा को और विशाल और प्रभावशाली और सभी के लिए कल्याणकारी बनाता है। आइए हम सब मिलकर सत्य के इस प्रकाश को संसार में फैलाएं। हम सब मिलकर भक्ति के इस पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ें। हम सब मिलकर भगवान सत्यनारायण के नाम को जन जन तक पहुंचाएं। और अब इस पावन कथा का समापन भगवान के दिव्य नाम से करते हैं। श्री सत्यनारायणाय नमः। सत्यनारायण भगवान आप सभी पर अपनी असीम कृपा, शांति, समृद्धि और मंगल आशीर्वाद बनाए रखें।